नमस्कार दोस्तों, हम यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के लिए जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का ये वीडियो है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था। इतिहास में कई सारे पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, क्योंकि जब कोई प्रसिद्ध शासक हो जाता है तो उसी के नाम पे लोग अपना नाम रखते रहते हैं। तो जो पृथ्वीराज तृतीय थे, इन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाता था। इन्होंने तराइन के 2 युद्ध लड़े थे मोहम्मद गौरी के साथ। प्रथम युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें इन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें इन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। किंतु द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें जयचंद, जो कि खुद पृथ्वीराज के ससुर थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी से मिल के इनको हरा दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो बिहार वहाँ से मतलब ये जो मिले हैं ताम्रपत्र लेख, पुराने अवशेष, उनमें दिखाता है कि बिहार का राजाओं का संबंध किससे था, तो जावा और सुमात्रा से था। ये ताम्रपत्र पालवंशी शासकों, ये जो ताम्रपत्र हैं ये पालवंशी शासक, तो इन ताम्रपत्र को रचना जो है पालवंशी शासक देवपाल, क्या नाम था, देवपाल ने किया। क्योंकि कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि देवपाल ने कौन से देवपाल ताम्रपत्र किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे देवपाल, जो कि पालवंशी शासक था। पालवंश आपको पता है ईस्ट इंडिया में थे, जैसे कि बिहार वगैरह में, ठीक है। और इसने ही जो है नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। प्रश्न संख्या 3 है कि स्वर्ण भूमि का वह कौन सा राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। अभी देवपाल ने 5 गांव दान दिए, हमने इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो उनका नाम था बालपुत्र देव। बालपुत्र देव जो है स्वर्ण भूमि के राजा थे और उन्होंने देवपाल से 5 गांव मांगे थे एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमारी देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था, तो ये उन्होंने बनवाया था सारनाथ में। ऐसे जो भी ये धर्मचक्र परिवर्तन है ये आपको पता सारनाथ में है, तो इसका आप आंसर गेस भी कर सकते हैं कि गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमारी देवी ने धर्मचक्र जिन विहार को सारनाथ में बनवाया था। ओके ओके आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है। तो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया, और ये हम सभी वैसे भी जानते हैं कि चौहान जो है वो सूर्यवंशी हैं। हम्मीर महाकाव्य पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। इनके 4 यज्ञकुलों में से एक था। इनके बेसिकली जैसे कुछ सूर्यवंशी होते, कुछ चंद्रवंशी होते, तो इनके 4 वंश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आल्हा उदल संबंधित थे। ये शायद यूपी वाले सबको पता होगा, आल्हा उदल जो है महोबा से संबंधित थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई, ये सवाल सबको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जो हैं वो जयानक हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं, ये याद रखिएगा। वैसे ये राजस्थान में सवाल ज़्यादा पूछा गया है, यूपी में कम ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मी में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं क्या क्या है 4। पहला है अब्दुल रहमान, इन्होंने हमीर रासो लिखा है। नेक्स्ट है चंद्रबरदा, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। जगनिक ने आल्हा खंड लिखा है। नरपत नाल ने बिसलदेव रासो लिखा है। तो आप सभी जानते हैं बी तो डेफिनेटली राइट है। जगनिक आल्हा खंड ये भी सही है, नरपत नाल ये भी सही है। तो ए अब्दुल रहमान ने जो है हमीर रासो नहीं लिखी है। हमीर रासो की रचना सारंगधर ने की है। हमीर रासो की रचना किसने की है, सारंगधर ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजपूत वंशों में किसने 8वीं शताब्दी दिल्ली शहर की स्थापना की थी, तो दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंशों ने की थी। आज की डेट में भी बहुत सारे ठाकुर लोग तोमर लिखते हैं अपने सरनेम में। 8वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने की थी। अब अगर बहुत डिटेल में पूछेंगे तो इनका नाम भी पूछ सकते हैं। तो इनका नाम क्या था, अनंगपाल। अनंगपाल को ही दिल्ली का संस्थापक बताया जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का कि जेजाभुक्त
किस शहर का प्राचीन नाम था? तो जेजाक भुक्त जो है बुंदेलखंड को कहा जाता था। बुंदेलखंड यूपी के दक्षिण और मध्य प्रदेश के उत्तर का भाग है, जहाँ पे वर्षा की थोड़ी कमी रहती है। और इसकी संस्थापना नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर या प्रदेश जेजाक भुक्त के नाम से जाना जाता है, जो कि एक चंदेल वंशी राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धंगदेव किस वंश का संस्थापक था? तो धंगदेव जेजाक भुक्त के चंदेल वंश का शासक था। धंगदेव जो ये जेजाक भुक्त थे उसी के चंदेल वंश का शासक था। इसके डिटेल में लिखा है कि जेजाक भुक्त के चंदेलों में धंगदेव सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा हुआ। यह वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने महाराजा की उपाधि धारण की। धंग ने प्रयाग के संगम में शिव की आराधना करते हुए शरीर त्याग किया था। ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है कि धंग ने अपना शरीर त्याग कहाँ किया था? तो प्रयाग में शिव की आराधना करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रम अनुसार संयोजित कीजिए। मतलब कौन सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले यशोवर्मन जो कि 930 से 950 ईस्वी तक हुए, फिर धंग 950 से 1002 और विद्याधर 1019 से 1029 तक तथा कीर्तिवर्मन 1060 से 1100 तक। अगर आप लोगों को याद हो, आपने हिस्ट्री जरा से भी पढ़ी तो आपको याद होगा कीर्तिवर्मन जो है वो सबसे लास्ट में थे। ठीक है, तो अगर आप कीर्तिवर्मन सबसे लास्ट में लगाते तो ऑप्शन बी और डी ही बचता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप मतलब देखिए, अगर आप बहुत नए हैं तो एग्ज़ाम पास करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको याद हो कि यशोवर्मन नहीं ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? तो चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को परमार राजा भोज ने बनवाया था। भोज ने अनेक पुस्तकों की रचना की। कहा जाता है इन्होंने 12 से अधिक साहित्यिक पुस्तकों की रचना की है। कहा भी जाता है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंडवैधन भुक्ति अवस्थित थी। तो पुंडवैधन जो उत्तरी बंगाल में स्थित थी। पुंडवैधन भुक्ति जो है ये आपकी उत्तरी बंगाल में अवस्थित थी। नेक्स्ट है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इसका जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो देवपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ओदंतपुरी बिहार में था, ये सभी को मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये भी कहा जा सकता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गोपाल ने ही करवाई थी। ओदंतपुरी की स्थापना जो आपके पाल वंश के प्रथम राजा थे गोपाल, उन्होंने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल को परम सौगात के नाम से भी जाना जाता है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुर महाविहारों की स्थापना की थी। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के धर्मपाल ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो वही धर्मपाल। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो पाल वंश के शासक द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आपको पता है धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महावीर की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको पता है ये बिहार में ही अवस्थित है। बिहार शिक्षा के केंद्र में हमेशा से बहुत आगे रहा है। ये बात है अलग है कि मॉडर्न वे हिस्ट्री में जो है बिहार थोड़ा पिछड़ गया, लेकिन बिहार में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? ओके, तो नालंदा था, विक्रमशिला था, ओदंतपुरी भी था, लेकिन जो नहीं था वो था तक्षशिला। तक्षशिला था मौर्य काल में, जब मौर्य काल के आचार्य चाणक्य थे वो तक्षशिला में ही पढ़ाते थे। ओके, थैंक यू क्लास। इस नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू फाइंड this video is relevant, please subscribe my channel. Thank you.